में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ और आपको भी मानना चाहिए। क्योंकि हार मान गए तो फिर प्रयास कैसे करोगे आप, और प्रयास नहीं करोगे तो आगे कैसे निकलोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे रास्ते निकलेंगे आपके ज़िंदगी के। इसलिए आप ज़िंदगी में हार मत मानिए। हमेशा आपके पास रास्ते होते हैं, आपको दिखाई नहीं देता क्योंकि आप देखना नहीं चाहते। आप कभी भी इस मुकाम पे पहुँचे जब आपको लगे कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो आप आंख बंद करके अपने चेतना को जागृत कीजिए और सोचिए क्या सही में मेरे पास कोई रास्ते नहीं है। लेकिन पहले ये देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए, जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू बहुत वैल्यूबल है। ये मेरे वीडियो के बारे में, मेरे चैनल के बारे में एक छोटा सा वीडियो था जो बताता है कि मेरा चैनल किस टॉपिक पे बनता है। तो मैंने आपको बोला कि कभी भी जब आपके दिल में ये ख्याल आए कि मेरे रास्ते बंद हो चुके हैं और मेरे पास कोई रास्ते नहीं है, तो आप ज़रूर ध्यान लगाकर सोचें कि क्या सही में जो मैं कह रहा हूँ वही और वैसा ही है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगी। एक गांव में एक बहुत ही कुटिल और बोल सकते हैं बदमाश साहूकार रहता था। उसका काम था लोगों को पैसे देता था ब्याज पे, लेकिन इतना कुटिल और इतना बदमाश था कि लोगों को ज़मीन हड़प लेता था, उसके बदले लोगों को बेवकूफ़ बना के उनके संपत्ति, उनकी हर चीज़ गिरवी करके और इकट्ठा कर लेता था। लेकिन लोग जो उस गांव में रहते थे उनके पास कोई और चारा भी नहीं था, कि उस समय कोई बैंक की व्यवस्था नहीं थी, कोई इस तरह का चीज़ भी नहीं था। तो लोगों को जब भी ज़रूरत पड़ती थी पैसे रुपए का, तो उनके पास वही साहूकार ही दिखाई देता था, उसी के पास जाना पड़ता था। कोई रास्ते भी नहीं थे, जबकि सारे गांव वाले जानते थे कि वो किस तरह का है और किस प्रवृत्ति का इंसान है। ऐसा ही एक बार एक दूसरा व्यक्ति साहूकार के पास अपने बिजनेस में मदद के लिए कुछ कर्ज लेने गया। कर्ज मिल भी गया उसको, लेकिन जब वो आया अपने बिजनेस में पैसा लगाया, लेकिन बिजनेस चला नहीं, बिजनेस डूब गया और उसको काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो साहूकार ने पैसा दिया था वो पैसा उसका पूरा पानी में चला गया और वो पानी में डूब गया पूरा पैसा। अब चूंकि साहूकार को पैसा लौटाना ही है, तो लौटाया कैसे? और जब साहूकार को ऐसी चीज़ें पता चलती थी तो और पीछे आदमी लगा देता था, क्योंकि मजबूरी का फ़ायदा भी तो उठाना पड़ता है। जब आदमी मजबूर होता है तो उससे ज़्यादा हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। ये इंसान की फितरत होती है, जो भी चालाक होता है वो ऐसा करता है कि वो हर आदमी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वो उतना उससे दूध दूध जैसे निकालते हैं ना, गाय के दूध के उतना निकाल दे कि जितना निकल सकता है। तो ऐसे साहूकार भी था, उसको पता चला, वो तो एकदम खुशी से घर पहुंचा उसके, कि देखते हैं आज इसके घर से क्या मिलेगा और क्या इससे हम निकाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अचानक उसने देखा कि उस व्यक्ति की लड़की बाहर अपने
खेतों में कुछ काम कर रही है। उसकी नज़र पड़ी, बहुत विलक्षण सुंदर लड़की थी। अब साहूकार जो उम्र में बड़ा था, उसके दिल में लोभ आ गया। वो आया और बोला कि भाई मेरे को पैसा चाहिए अभी के अभी। अब वो जो व्यक्ति था वो परेशान हो गया, बोला मैं कहाँ से लाऊं, मेरा बिजनेस डूब गया, मेरे को मोहलत चाहिए। वो अब उसके दिमाग में, जो साहूकार था उसके दिमाग में तो वो लड़की की लालच दिख गई थी, तो उसको तो कैसे भी मजबूर करके उस स्टेज पे लाना था कि वो बंदा कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाए। जब वो पूरी तरह से मजबूर हो गया कि मतलब वो बोला कि अभी कभी चाहिए, वो बोला कि मेरे पास है ही नहीं, तो अब उसके लिए बोला कि तुम्हारा ये भी ले लूँगा, वो भी ले लूँगा, तुमको कैसे भी देना पड़ेगा, नहीं तो मतलब तरह तरह के ऐसे मतलब उसके पास ऑप्शन रखे। और कि साहूकार को, वो व्यक्ति को लगने लगा कि अरे यार मैं कैसे निकलूँ, तो जान से ज़्यादा मेरे लिए इस पैसा लौटाना मुश्किल है। जब ऐसा लगने लगा तो उसने बोला कि देखो एक तरीके है, तुम इससे बाहर निकल सकते हो। तो बोला कैसे? कहा कि तुम अपनी बेटी की शादी मेरे से करा दो, मैं तुम्हें कर्ज से मुक्त कर दूंगा। और वो व्यक्ति एकदम चुप, सोचा कि अरे यार इतना बुजुर्ग आदमी, इतने बूढ़ा आदमी, मेरी लड़की बहुत कम उम्र की, मतलब बेटी की उम्र की है, कैसे शादी करो। बोला कि कल सोच के बताओ, नहीं तो तुम्हारा घर भी नीलाम करवा दूंगा, घर से बाहर निकलवा दूंगा। ऐसा करके वो चला गया। अब चूंकि लड़की दूर भी खड़ी थी और वो ऐसा वाद विवाद देख रही थी, लेकिन उसको शर्त का पता नहीं था। तो देखी कि पिताजी बहुत उदास हैं, तो लड़की गई, बोली कि भाई क्या है, आप बताइए। साहूकार आया तो क्या बोला, कैसे क्यों आप उदास हो गए। जिद करने लगी, और पिता कैसे बताए, मतलब इस तरह का, मतलब बेफजूल का शर्त कैसे बताया वो अपनी लड़की से। लेकिन बहुत जिद करने के बाद जब लड़की अपने जिद से टस मस नहीं हुई, तो पिता को बताना पड़ा कि भाई साहूकार आया था और ऐसा ऐसा शर्त रख के गया, और क्या करो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कह रहा इसमें क्या बड़ा बात है, आप तैयार हो जाओ शादी करने के लिए, क्या हो गया, लेकिन उसके पहले मैं साहूकार से मिलना चाहूँगी। अब पिता बोले जी मतलब सॉरी, नहीं तुम ऐसे कैसे बोल रही हो, मैं कैसे कर सकता हूँ तुम्हारी शादी। करा कि नहीं पिताजी, आपको मेरी कसम है, आप जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करना पड़ेगा, अगर आप मुझे प्यार करते हो तो बोला ठीक है, लेकिन आप जाकर साहूकार से बोलिए कि मेरी लड़की आपसे मिलना चाहती है। अब जब ये बात आई तो साहूकार खुश हो गया, अरे यार लड़की लग रहा मिलने में तो खुद से तैयार है। अब आदमी को जो चाहा वो मिल गया तो कितना खुशी की बात है। वो भागा भागा आया, बोला जी बोलो। कह रहा एक शर्त है मेरा। कह रहा कोई भी शर्त तैयार हो। कह रहा शादी के पहले एक खेल खेलूंगी, एक झोले में मैं गोटी रखूंगी और आपको उसमें चुनना है। तो बोले लेकिन है क्या चीज़। तो बोला कि मैं ये दो एक कंचे लेके आई, एक सफ़ेद और एक काला, और उसने डाल दिया। बोला कि अगर सफ़ेद आया तो मैं आपसे शादी नहीं करूंगी और आप मेरा कर्ज माफ़ करोगे निकालने के बाद, ये रख रही हूँ। और अगर काला आया तो मैं आपसे शादी करूंगी शर्त के अनुसार। तो वो तैयार हो गया। कह रहा ठीक है, वो तो मांगी हुई मुराद मिल गई। करे ये कौन था बड़ा बात है, इतना रिस्क उठा सकते हैं। तो उसने बोला ठीक है। उसने क्या किया कि अपने आदमियों से उसने 2 कंचे मंगवाए और दोनों वो काला जो था काला मंगवाया और उसने झोले में डाल दिया। वो चकमा देके उसने झोले में डाल दिया। जब झोले में डाला तो लड़की ने देख लिया, क्योंकि वो लड़की कोई भी कंचा उतारेगी तो काला ही निकलेगा। तो काला निकलेगा तो शर्त के हिसाब से उसको शादी करनी पड़ेगी। अब लड़की तो एकदम परेशान, लेकिन कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप सोच ले कि निकलना है अपने मुश्किलों से तो ऊपर वाला भी आपको मदद करता है, लेकिन
जब भी आपको ऐसा मुश्किल घड़ी लगे तो जरूर अपने दिमाग को शांत करके सोचिए और रास्ता आपको जरूर मिलेगा निकलने का। लेकिन उस समय आपको घबराना नहीं है। ये कहानी आपको सिखाती है कि हर रास्ते आपके आमने सामने होते हैं, लेकिन हम जब घबरा जाते हैं तो वो रास्ता भी ओझल हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता। लड़की ने कहा ठीक है। अब लड़की ने दिमाग लगाया, बोलते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा। लड़की ने क्या किया, उसमें से कंचे निकाले, चूंकि एक काला था, दोनों काले ही थे, तो उसने निकालते ही ऐसे झटका कि वो कंचा जाके नाली में गिर गया। नाली में गिर गया तो लड़की बोली सॉरी, मेरे से तो गलती हो गई, क्षमा चाहती हूँ, चलिए कोई नहीं, मैं दूसरी कंचे निकाल लेती हूँ। अब दूसरी कंचे में क्या है कि अगर कंचा काला निकला तो इसका मतलब ये सफ़ेद वाला गिरा है, क्योंकि उसके हिसाब से वाइट और ब्लैक था। तो अगर काला निकलेगा तो मतलब सफ़ेद वाला गिरा है, तब तो मैं आपसे शादी करूँगी। अगर मान लीजिए सफ़ेद वाला निकला वहाँ पे, तो इसका मतलब काला वाला गिर गया। अगर सफ़ेद वाला निकला झोले से तो मतलब काला वाला गिर गया, तब आप मेरी माफ़ करोगे और मेरे को आपसे शादी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मेरा कर्ज भी माफ़ कर दोगे। अब वो तो दंग रह गया, जो हाथ डाला तो काला वाला ही निकला। तो काला वाला निकला तो उसको शर्त के हिसाब से मानना पड़ा कि वो हार गया, क्योंकि जो पहले निकाली थी, अगर काला वाला अभी निकला तो पहले जिसने कंचे निकाली थी उसने वो सफ़ेद वाला था, तो पहली बार उसने सफ़ेद वाला निकाला था। अब यहाँ पे क्या दिखाया, उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, वो घबराई नहीं, रास्ता उसके सामने था। क्योंकि जब भी आप घबरा जाते हैं तो आपके सामने वाले रास्ते दिखाई नहीं देते। हर इंसान के ज़िंदगी में ऐसी परेशानियां, कठिन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन हमारी ऐसी कहानियां या ऐसे जो कोई महापुरुष होते हैं, उसके ज़िंदगी की घटनाएं हमें सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए। कहानी का मतलब ये नहीं है कि सेम टू सेम आपकी ज़िंदगी में वैसी घटनाएं घट रही हैं। कंटेंट आपको बताती है कि वो परिस्थितियों में किसी भी विषम परिस्थिति थी, वो घबराए नहीं, उन्होंने उस परिस्थिति से निकलने के लिए उपाय निकाला। परिस्थितियां सबकी अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन नहीं हार कर शांत चित्त से रास्ता ढूंढना ये सबका हक है, सब कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, मैं भी। तो ये आज की कहानी थी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी से आपको ये सीखने को मिला होगा, हार नहीं, मतलब जहाँ चाह वहाँ राह। हार नहीं मानिए, आगे बढ़िए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ।